प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में कीड़ी नगरे की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से धन आने के रास्ते खुलते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीड़ी नगरे की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके दो बेटे और दो बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि की भक्त थी। दान पुण्य के कार्य भी बहुत करती थी। उसकी बस एक ही कमी थी कि वह कभी मंदिर, सत्संग, तीर्थ स्नान के लिए नहीं जाती थी। एक बार गांव के मंदिर में कथा का आयोजन हुआ। उसके बेटे उससे कहने लगे, माँ, सारा दिन घर में ही भगवान को याद करती रहती हैं, कभी मंदिर भी जाया आया कर। गांव के मंदिर में भागवत कथा हो रही है तो सुन आया कर। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, आज जाऊंगी। ऐसा कहते कहते 7 दिन पूरे कर दिए। कथा के 7वें दिन बेटे कहने लगे, आज तो कथा की समाप्ति है, आज तो कथा सुना। लेकिन बुढ़िया माई ने कहा, हाँ बेटा, जा रही हूँ। और जाती जाती बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की कथा भी समाप्त होगी। बुढ़िया माई घर से निकली। भगवान बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आई और पूछा, बुढ़िया माई, कहाँ जा रही हैं? बुढ़िया माई ने कहा, भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। वेशधारी ब्राह्मण बोले, अब जहाँ जाकर क्या करेंगी? कथा तो समाप्त हो गई है। वो बोली, घर से निकली हूँ, अब तो कथा में जाकर ही रहूँगी। भगवान फिर बोले, जहाँ जाकर क्या करेंगी? बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं मिला तो पंडाल में से ईंट लाऊंगी। भगवान बोले, वहाँ से तुम मिट्टी की ईंट लाएंगी, तुझे मैं सोने की ईंट देता हूँ, उसे अपने घर ले जा। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर में चल पड़ी। रास्ते में बुढ़िया माई सोचने लगी, यदि ईंट घर ले जाऊंगी तो बहुओं बेटे लड़ेंगे, इसे घर के बाहर आंगन में ही दबा दूंगी। बुढ़िया माई ने सोने की ईंट बाहर आंगन में दबा दी। ईंट तो बुढ़िया माई ने दबा दी, परंतु बुढ़िया माई का सारा ध्यान ईंट पर ही लगा रहता। खा लेती, पी लेती और जाकर उसी जगह पर बैठ जाती जहाँ पर ईंट दबाई थी। बहू बेटे कहते कि आजकल माँ सारा घर छोड़कर जहाँ क्यों बैठ जाती है? बुढ़िया माई कहती, बेटा, वैसे ही बैठ जाती हूँ, आते जाते को देखती रहती हूँ, ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है। और बुढ़िया माई मर गई। जमराज के दूत बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज के पास पहुँचे। सारी बात बताई और कहा, अब इसे किस जुन्नी में भेजें। धर्मराज ने बुढ़िया माई को कुतिया की जोनी में डाल दिया। कुतिया बनकर भी वह उसी स्थान पर जाकर बैठती जहाँ ईंट दबाई थी। बहू बेटे सोचने लगे, पहले तो वहाँ माँ बैठी रहती थी, अब वह कुतिया, इसे तो जहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो किसी को काट लेगी। बेटे ने कुतिया के जोर से डंडा मारा, जिससे वह कुतिया सहन ना कर सकी और मर गई। मरकर फिर धर्मराज के पास पहुँच गई। इस पर धर्मराज ने उसे सपनी की जोनी दी। सपनी बनकर भी वह उसी ईंट वाली स्थान पर पहुंच गई। उस स्थान के आसपास पहुंच गई। बेटों ने सांप को उस स्थान पर देखा और सोचने लगे, पहले माँ, फिर कुतिया, अब सांप, जय तो किसी को डस लेगा। और एक बेटे ने डंडा उठाया और सांप को मार दिया और सांपों को मारकर फिर धर्मराज के पास पहुंच गई। उसे देखकर धर्मराज के दूत कहने लगे, महाराज, जय तो फिर से आ गई। उसे धर्मराज ने कीड़ी नगरी के रूप में वही स्थापित कर दिया जहाँ उसकी ईंट दबी थी। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। उसके बेटे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सारा घर कीड़ियों से भर गया। ना मैं भोजन बना पाए, ना खा पाए और ना ही सो पाए।
दुखी हो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यह क्या माजरा है। तो भगवान बुढ़े साधु का वेश बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ लगाई, साधु भूखा है, भोजन करवाओ। बुढ़िया माई का बेटा बाहर आया और बोला, महाराज हम तो खुद भूखे बैठे हैं, हमारे घर में तो कीड़ी नगरे का वास हो गया है, ना हम भोजन बना पाते हैं ना सो पाते हैं, हम तो बहुत दुखी हैं, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तब साधु बेस्तारी भगवान बोले, मुझे कंदाली दो। कंदाली लेकर उस स्थान को खोदा गया जहाँ सोने की ईंट दबाई थी। ईंट निकालकर भगवान ने ईंट के दो टुकड़े करे, दोनों बेटों को एक एक टुकड़ा दे दिया। अब तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करे, तब जय कीड़ी नगरा जहाँ से चला जाएगा। जय कहकर साधु बेस्तारी भगवान चले गए। उनके चले जाने के बाद दोनों भाई लड़ने लगे कि माँ के नाम का दान पुण्य तू कर, दूसरा कहे तू कर। दोनों में से किसी ने भी दान पुण्य नहीं किया, इसलिए कीड़ी नगरा वहाँ पर ज्यों का त्यों ही बना रहा। उनका घर में रहना दुभर हो गया, ना खा पाए ना बना पाए ना ही सो पाए। कुछ समय बाद भगवान साधु रूप धरकर उनके द्वार पर पहुँचे और भोजन के लिए पुकारा। बुढ़िया माई के दोनों बेटे बाहर आए और कहा महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है, जय कीड़ी नगरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। साधु ने कहा, जो ईंट के दो टुकड़े किए थे और हमें तुझे दे दिए थे, उनको लेकर आओ। उन्होंने सोने की ईंट लाकर साधु को दे दी और भगवान ने उन्होंने एक एक टुकड़ा और कर दिया और कहा, इनमें से जो धन तुझे मिले उससे अपनी माँ के निमित्त लगाओ, दान पुण्य के काम में लगाओ। इस कीड़ी नगरे पर दाना डालो, शक्कर डालो, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारी माँ की मुक्ति नहीं मिलेगी, कीड़ी नगरा ऐसे ही बना रहेगा। तब दोनों बेटों ने अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य का काम किया। कीड़ी नगरे में आटा शक्कर डाला, तिल चौली डाली, दाना डाला। देखते ही देखते वह कीड़ी नगरा वहाँ से चला गया। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई और वह अपने बेटों को आशीर्वाद देती हुई प्रभु के धाम को चली गई और मुक्ति को प्राप्त हुई। इस प्रकार प्यारे बंधुओं, जब भी घर में कोई पीड़ा संकट आए, कोई परेशानी आए, कर्ज की समस्या हो, धन में बरकत ना हो रही हो, कीड़ी नगरे में शक्कर मला, आटा डाले, तिल चौली डाले, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।